हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ विद शिव कुमार चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह मैट्रिसेस, यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ इन हिंदी। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपका सिलेबस का जो इंट्रोडक्शन था वो बता दिया था कि कितने चैप्टर कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे ताकि आप उसे देख लें। चलिए, तो हम आज आव्यूह स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिसेस क्या होता है। नंबर फर्स्ट, आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह की परिभाषा क्या है? आव्यूह की कोटि क्या है? ठीक, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं? आव्यूह के प्रकार होते हैं स्तंभाव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्गाव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह, शून्य आव्यूह। इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आव्यूह की समानता क्या होता है, ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको हम निरंतर लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आव्यूह की परिभाषा क्या है। मान लीजिए जैसे मेरे पास 15 पुस्तकाएं, 15 पुस्तिकाएं। ठीक है, यदि हम उसे आव्यूह रूप में लिखना चाहें, आव्यूह रूप का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, तो आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे? मेरे पास बराबर 15 और इसे इस कोष्ठक में बंद कर देंगे। ठीक है, यही आव्यूह की परिभाषा होती है। ठीक है, ये आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसे आप इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, उसे बोलते हैं आव्यूह की परिभाषा। ठीक है, चलिए और डिटेल में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं, 15 पुस्तिकाएं। ठीक है, उसके बाद 6 कलम है। ठीक है, इसी प्रकार कोई नाम ले सकते हैं आप, जैसे कि कोई भी नाम ले सकते हैं आप के पास। ठीक है, या अपना नाम ले सकते हैं। ठीक है, उसके पास 6 पुस्तिकाएं और 5 कलम है। ठीक है, और कोई नाम है जैसे पास 3 पुस्तिकाएं और 3 कलम। ठीक है, तो इसे हम आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम इसे लिखेंगे 15 6 3, 15 6 3। उसी प्रकार लिखना बस 6 और 3। ठीक है, इसे हम इस ब्रैकेट में बड़ा सा ब्रैकेट बना के बंद कर देंगे। ठीक है, और ए बराबर लिख देंगे, ए बराबर इतना। ठीक है, ये आपकी आव्यूह की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं आव्यूह की कोटि। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और मेंशन करनी होगी आपको कि ये जो है ये वाली, इसमें ये प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति। ठीक है, ये वाली दूसरी पंक्ति, ये वाली तीसरी पंक्ति। ठीक है,
मेरा मतलब है जो इस तरह होगा वो पंक्ति के रूप में होगा, जो इस तरह होगा नीचे साइड वो क्या होगा, स्तंभ की तरह। ठीक है, तो जैसे कि ये है 15 6 3, इस प्रकार ये होगा स्तंभ। ठीक है, जैसे 6 5 3 ये भी होगा स्तंभ। स्तंभ नंबर फर्स्ट और स्तंभ नंबर सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब जान गए होंगे पंक्ति कैसे कैसे होती है और स्तंभ क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा बैक करना है। ठीक है, इससे आपको उसमें समझ आ सकता है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को समझते हैं। दोस्तों आप यू की कोटि क्या होती है, जैसे 4/2, 3/2, 6/2, 10/5, ठीक है, 6/4, ये सभी क्या होती हैं, आव्यूह की क्या होती है, आव्यूह की कोटि होती है। ठीक है, आव्यूह की कोटि। ठीक है, जैसे 2/2 की है तो यानी इसका जो क्रम होगा ना आव्यूह बनाने का 1 1 1 1। ठीक है, अगर जैसे 3/3 की है तो उसमें 3 पंक्ति होंगी, यानी 1 1 1। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 1 1 1 1 1। ये आप दर्शाना चाहें तो इस प्रकार भी दर्शाते हैं, ABCDEFGHI। ठीक है, दर्शाने के लिए आप इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। ये 3/3 की हो गई। ठीक है, मैट्रिक्स, ये 2/2 की है। ठीक है, और आपको ये समझना होगा कि 3 जो इसमें सबसे पहले पंक्ति आएगा, क्या पंक्ति, और ये दूसरा वाला 3 होता है, इसमें आता है स्तंभ। ठीक है, यानी A गुणा B बराबर पंक्ति गुणा स्तंभ आता है। ठीक है, ठीक, आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। ठीक, तो देखिए ये सब पंक्ति हो जाएंगी, ये वाली भी सब पंक्ति, ये वाली भी सब पंक्ति हो जाएंगी, और ये नीचे वाले स्तंभ हो जाएंगे, ये वाले इस प्रकार, जिससे मैं एरो बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाले क्या हो जाएंगे, दिस इज, ये पंक्ति हो जाएंगी। ठीक है, आप सिर्फ इन लाइनों को ध्यान रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक कर लें। ठीक है, चलिए अब ये कोटि हो गई। अब हम अगला नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है आपका आव्यूह के प्रकार, यानी स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तो चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं, स्तंभ आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो मैंने एक बताया था आपको, ये जो अगर इस प्रकार एरो है, ठीक है, तो वो स्तंभ आव्यूह है। ठीक है, क्या है वो, स्तंभ आव्यूह है। यदि पंक्ति में इस तरह की लाइन है, ड्रॉ हो रही है, तो वो पंक्ति आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह जैसे कि ABC। ठीक है, ओके, ए बराबर, इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3, यानी ये कोटि कितने की होगी, 3/1 की, क्योंकि 1 तो एक तो स्तंभ ही है बस। ठीक है ना, और 3 क्या है इसमें, पंक्ति है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जैसे कि ए बराबर, हम समझे कि पंक्ति आव्यूह ABC यही समझें। ठीक है ना, तो इसमें आप बता दें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति है। ठीक है ना, 1 2 3, 3 स्तंभ है, यानी पंक्ति तो एक है और स्तंभ कितने हैं, 3, यानी 1/3 की ये कोटि हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता, कुल अवयव बताओ, कुल अवयव बताओ, तो 3 की गुणा 1 में कर देते हैं, 3 1 जा 3, ऐसे यहाँ कुल अवयव
अवयव 3 एकम 3, ठीक है ना। कुल अवयव कितने हो जाएंगे 3, इसमें भी 3 ही हो जाएंगे। तो स्तंभावयव और पंक्तियावयव हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे वर्गावयव। वर्गावयव क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, यदि कोई इसमें त्रुटि हो, आप कमेंट करके बताएं हमें, हम उसे पूर्ण रूप से सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम वर्गावयव समझते हैं, ठीक है। जैसे a बराबर 1 1 1 1 है, ठीक है ना। तो इसकी पंक्ति की वैल्यू भी समान है। पंक्ति बराबर, एक तरह समझ लो आप, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। यदि ये समान हो ना, तो वहाँ पर हमारा वर्गावयव होगा, वर्गावयव होगा, ठीक है ना। ठीक, ये रूल है। 1 1 1 1, पंक्ति कितनी, 2 है इसमें, पंक्ति 2 है और स्तंभ भी 2 ही है। तो 2x2 की मैट्रिक्स है। कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 2 जा 4, 4 होगी, ठीक है ना। विकर्ण अवयव क्या होता है दोस्तों, विकर्ण अवयव क्या होता है, देखिए। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हों, शून्य हों। विकर्ण क्या होता है, ये वाला होता है विकर्ण, ये वाला, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे ट्रायंगल हम यदि बनाते हैं तो उसमें ये वाला विकर्ण होता है, या कुछ इस प्रकार से बनाते हैं तो उसमें ये विकर्ण होता है, ठीक है। ठीक, तो विकर्ण के अलावा जो भी एलिमेंट हैं सब 0 हों तो वो विकर्ण अवयव कहलाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है आपके लिए, b बराबर जैसे 1 0 0 1, इसमें ये विकर्ण अवयव है, इसके अतिरिक्त 0 0 है, ठीक है। वो इसमें परिभाषा में दिया हुआ है। ये हम विकर्ण अवयव बन रहा है एक विकर्ण, और ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया हो, वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, अधिशावयव किसे बोलते हैं, विकर्ण के अवयव। विकर्ण कौन सा, ये वाला विकर्ण है, और इसमें ये वाला विकर्ण है, ओके। विकर्ण के अवयव समान हो, तो समान है, -1 है, यहाँ भी -1 है, √3 है, √3 है, √3 है, ठीक है। तो विकर्ण के अवयव समान हो उसे क्या बोलते हैं हम, अधिशावयव। अगर यहाँ होता सपोज -5 होता तो क्या कहलाता, आपका कहलाता जो हमने पीछे पढ़ा है विकर्ण अवयव, ठीक है, ये वाला। तो आपका क्या कहलाता, विकर्ण अवयव, ठीक है। विकर्ण अवयव बोलते हैं, विकर्ण के अवयव समान हो उसे क्या बोलेंगे, अधिशावयव, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तत्समक अवयव। दोस्तों तत्समक अवयव किसे बोलते हैं हम, देखिए। ए बराबर मैट्रिक्स में 1, बी बराबर मैट्रिक्स में 1 0 0 1 एंड सी बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो डेफिनेशन तत्समक अवयव की ये है कि विकर्ण के अवयव, ये विकर्ण है 1 1, ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, ठीक है। के अवयव हमेशा क्या हो, एक हो, क्या हो, एक। तो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है विकर्ण में, ठीक है। इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो ये क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव, ठीक है। नोटिस डेफिनेशन है, विकर्ण के अवयव हमेशा एक हो ना, तो उसे हम तत्समक अवयव बोलेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे शून्य अवयव, ठीक है। हमें इन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा यदि हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, ठीक है। अब हम समझते हैं शून्य अवयव। दोस्तों शून्य अवयव होते हैं जैसे a बराबर 0,
बी बराबर 0 0 0 0, सी बराबर 3 0 3 0 3 0। इसे बोलते हैं शून्यावधि, यानी उसके विकर्ण भी शून्य हों और विकर्ण के अलावा जो भी एलिमेंट बचे हैं वो भी शून्य हों। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? शून्यावधि। ठीक, यानी विकर्ण भी शून्य हों और विकर्ण के अलावा जो एलिमेंट बचे वो भी शून्य हों, उसे बोलेंगे हम शून्यावधि। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप हमारी पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं आव्यूह की समानता क्या होती है। आव्यूह की समानता होती है, जैसे हम एक मैट्रिक्स मान लें ABCDEF। ओके, इसे आव्यूह बंद कर दें बराबर कोई इसमें नंबर रख दें मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6। ये मैं आपको केवल उदाहरण बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ए की तुलना कर दीजिए 1 से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। बी की तुलना कर दें 2 से, बी बराबर आ जाएगा आपका 2। सी की तुलना कर दें 3 से, सी की वैल्यू आ जाएगी 3। डी की तुलना कर दें 4 से, डी बराबर 4। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करें, देखें, समझ आ जाएगा। ठीक है, ई बराबर 5 क्यों आया? ई की तुलना 5 से करना है, यानी फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट से तुलना कर रहे हैं। ए बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम आव्यूह की समानता देखते हैं। ठीक है, इसी पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये आव्यूह की समानता पर ही आधारित है। x+3 मैट्रिक्स में x+3 -6 b-3 z+4 e-1 -21 2y-7 0 0 बराबर मैट्रिक्स में 0 6 3y-2 -6 -3 2c+2 2b+4 -21 0। a b c x y z की मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? x+3 की तुलना करो 0 से, यानी x+3 बराबर 0। ठीक है, z+4 की तुलना करो 6 से, z+4 बराबर 6। ओके, 2y-7 की तुलना करो किससे? 3y-2 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक ये होगा। अब एक आप यहाँ से लाइन खींच सकते हैं यहाँ। अब -6 की तुलना कर सकते हैं -6 से, -6 की तुलना -6 से। उसके बाद की तुलना -3 से, e-1 की तुलना -3 से। दोस्तों, रूल के अनुसार ही चल रहा है। हम 0 की तुलना 2c+2 से। ठीक है, यहाँ पर एक आप लाइन खींच सकते हैं। b-3 की तुलना b-3 की तुलना किससे करना है? 2b+4 से, 2b+4 से। -21 की तुलना -21 की तुलना कर रहे हैं हम -21 से ही। 0 की तुलना 0 से। दोस्तों, एक चीज़ देखिए, अगर आपके नंबर के आगे नंबर आ रहा है तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 21 बराबर -21, 0 बराबर 0, -6 बराबर -6। ओके, ये वैल्यू। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, x बराबर +3 है, बाहर जाएगा -3 हो जाएगा। इस x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, जब हम किसी चिन्ह को प्लस को दूसरी साइड भेजते हैं, माइनस राइट साइड भेजते हैं, तो वो माइनस का होता है। अगर माइनस के भेजते हैं तो वो राइट साइड में प्लस का हो जाता है। ये रूल है एक तरह से गणित का। ठीक है, z बराबर +4 है तो -4 हो जाएगा। 6 - 4 बराबर z बराबर 6 + 4 हो गया 2। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब देखिए 2y 3y को
लेफ्ट साइड लाएंगे -3y और -7 को उधर ले जाएंगे, -2 + 7 प्लस होगा क्योंकि दूसरी साइड गया। ठीक है, मैंने बताया माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस। ठीक है, 2y में से 3y घटाना 1y यानी -y बराबर 7 - 2 5। ये प्लस की ज़्यादा है इसलिए प्लस के बचेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमें -5। ओके, अब चलिए निकालते हैं कि a बराबर -3, a की वैल्यू निकालते हैं हम -3, यहाँ -1 है तो प्लस का 1 पहुँच जाएगा और -3 में से 1 घटाते हैं तो क्या बचता है, -2 बचेगा। सीधी सी बात है, ये बराबर -2। अब 2c बराबर ये +2 है तो बाहर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू -1। ठीक है, और अब निकालते हैं b की वैल्यू, b -2b को उधर लाएंगे लेफ्ट साइड और -3 को पर दूसरी साइड ले जाएंगे +3। ठीक है, राइट साइड b में से 2b घटाना माइनस की b बचेंगे क्योंकि 2b माइनस की ज़्यादा है, 4 और 3 7, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें एक क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि a की वैल्यू है -2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों -7, c की वैल्यू कहाँ है, c की वैल्यू -1। ओके, x की वैल्यू -3 आई थी और y की वैल्यू कितनी आई थी -5, ये y -5, z की वैल्यू 2, z की वैल्यू कितनी 2 है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। एक बार हम आपको चेक कराते हैं। दोस्तों आप बुक में देख सकते हैं, देखिए -2, यहाँ भी -2 है, -7 -7 -1 -1 -3 -5 2 2। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक है। अगर आपने नहीं ली है तो आप एनसीईआरटी की बुक ले लें और हम आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 था, उदाहरण था, ये आपका उदाहरण था। ठीक है, दोस्तों ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो समानता अवयव वाला था। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान है। इसमें ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, यानी इसकी तुलना आसान है। ठीक है, अगर ये 2/3 की होती, ये 2/2 की होती तो इसकी समानता नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, 2a + b के बराबर 4 रख देंगे, 2a + b के बराबर 4 रख देंगे, a माइनस के 2b के बराबर -3 रख देंगे। ठीक है, और 5c - d के बराबर 11 एंड 4c + 3d के बराबर 24 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से 2a + b बराबर 4, a - 2b बराबर -3। दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हम जैसे 2a यहाँ है, यदि हम 2b को काटना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस पर अलग वीडियो बनाऊं सेपरेट तो आप बोल सकते हैं।